एपिसोड 48 डैडी। अगली सुबह सब जल्दी ही सिंघानिया पैलेस पहुंच गए क्योंकि उन सब ने एक साथ ब्रेकफास्ट करने का प्लान बनाया था। साक्षी जी, आशुतोष जी, दादाजी और दादी सबसे पहले आ गए थे क्योंकि दादी और साक्षी जी को ब्रेकफास्ट तैयार करना था। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, साक्षी जी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए बोली। दादी ने उनका सिर थपथपाया और कहा, मुझे पता है अंशिका और समर साथ में बहुत प्यारे लगते हैं। कल जब तुम्हारे पापा ने उन दोनों के साथ में डांस करते देखा तो उन्होंने कहा कि वह अंशिका से बात करना चाहते हैं और उसको इस घर की छोटी बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह उन दोनों के बीच इंटरफियर करे। कुछ देर रुकते हुए दादी ने कहा, कल पार्टी में अक्षित के लिए समझ ने जो किया उससे उसकी परवरिश दिखती है। तुमने और आशुतोष ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने उन्हें सिखाया है कि एक लड़की की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं हमेशा कहती थी कि मेरा बेटा बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी एक हमसफर मिली, लेकिन आज मुझे लगता है कि पूरा सिंघानिया फैमिली खुशनसीब है जो तुम हमारे घर की बहू बनी। साक्षी जी ने दादी को गले लगाया और कहा, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी सास हो। दादी ने साक्षी जी की पीठ थपथपाई और कहा, और मैं भी यह चाहती हूँ कि तुम भी इस दुनिया की सबसे अच्छी सास बनो। उनकी बात सुनकर साक्षी जी मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ और वैशाली सिंघानिया पैलेस पहुंच गए। आह, तो हमारे लव बर्ड्स आ गए हैं, साक्षी जी ने कहा। सिद्धार्थ उनकी बात सुनकर मुस्कुराया जबकि वैशाली शर्मा गई और अपना सर नीचे कर लिया। अब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट करना बंद करो, दादाजी ने कहा। तो सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, आई एम सॉरी दादाजी, अमिता मेरा पहला प्यार है और मैं उसे भूल नहीं सकता। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपनी दादी को उसके नाम से कैसे बुला सकते हो? ऐसा करने का हक सिर्फ मुझे है, दादाजी ने नाराजगी से कहा। सिद्धार्थ ने अपनी जीभ बाहर निकाली और जल्दी से वैशाली के साथ किचन के अंदर भाग गया। दूसरी तरफ समर्थ कार ड्राइव कर रहा था और अंशिका पैसेंजर सीट पर बैठी थी। अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो गाड़ी कैसे चलाओगे? अंशिका ने पूछा। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल कि मैं खुद को तुम्हें देखने से रोक नहीं पा रहा हूँ। तो अंशिका ने हंसते हुए कहा, मिस्टर समर्थ, आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा तेज ड्राइव करनी चाहिए, वरना हम ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाएंगे। कौन ब्रेकफास्ट करना चाहता है? मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, समर्थ ने कहा। उसकी बात सुनकर अंशिका हंस पड़ी और चुप रहो और गाड़ी चलाओ। समर्थ ने गहरी सांस ली और ड्राइव करने लगा। आज सुबह जब उसने अंशिका को अपने पास देखा तो उसे सुकून सा महसूस हुआ। जिस लड़की के लिए वो प्यार करता था अब वह उसकी थी, यह सोचकर ही उसके होठों से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब समर्थ और अंशिका सिंघानिया पैलेस पहुंचे उसी टाइम रुद्राक्ष भी आराध्या और अक्षित को लेकर वहां पर पहुंचा। समर्थ को अंशिका का हाथ पकड़कर चलते देख आराध्या के होठों पर मुस्कान आ गई और अक्षित ने जैसे ही अंशिका को देखा वह उसकी तरफ दौड़ा और बोला, मम्मा हग मी। अंशिका मुस्कुराई और उसे गोद में उठाने लगी, लेकिन उसे अचानक दर्द महसूस हुआ। आज सुबह से ही उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। समर्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तुम ठीक हो? अंशिका ने कुछ नहीं कहा, वह बस समर्थ को घूरने लगी। समर्थ ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और अक्षित से कहा, अरे चैम्प, इधर आओ, आज डैडी तुम्हें गोद में लेंगे। अक्षित ने 2 बार अपनी पलकें झपकाई और पूछा, क्या अंकल सच में मेरे डैडी हैं? समर्थ मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। समर्थ की बात सुनकर अक्षित अंशिका को देखने लगा। जब उसने अपनी मम्मा को हाँ करते हुए देखा तो वह समर्थ के पैरों से लिपट गया और एक्साइटमेंट में कहने लगा, अब मेरे पास भी डैडी है। फिर अपने छोटे छोटे हाथों को समर्थ की तरफ बढ़ाते हुए अक्षित ने कहा, डैडी हग मी। जब समर्थ ने अक्षित से मुंह से डैडी सुना तो उसे एक अलग ही खुशी महसूस हुई। उसने जल्दी से अक्षित को गोद में लिया और कहा, डैडी आपको और आपकी मम्मी को हमेशा प्यार करेंगे। तो तुम अब सब आ गए? वैशाली उन सबको देखकर उनके पास आते हुए बोली। जब वैशाली ने अंशिका की गर्दन पर लाल निशान देखे तो उनकी ओर इशारा करते हुए वह मुस्कुराई और बोली, लगता है कल की रात बहुत रफ थी। अंशिका ने शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया और समर्थ मुस्कुरा दिया।
अक्षित ने अंशिका की गर्दन की ओर इशारा किया और कहा, क्या मम्मा को चोट लगी है? अंशिका ने अक्षिता के गाल को थपथपाया और कहा, नहीं आशु, यह तो बस मच्छर ने काट लिया था। समर्थ ने मुंह फेर लिया। अपना चेहरा छूते हुए उसने सोचा, क्या मैं मच्छर की तरह दिखता हूँ? अक्षित के पास आते हुए रुद्राक्ष ने कहा, हाँ अक्षित, यह एक बहुत बड़ा मच्छर था, तुम्हारे डैडी जितना बड़ा। फिर समर्थ की गोद से अक्षित को लेते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैं अपने भतीजे को तुम सबसे दूर ले जा रहा हूँ, तुम सब उसे बिगाड़ रहे हो। एक हाथ से अक्षित को लेकर रुद्राक्ष ने अपना दूसरा हाथ अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया और कहा, चलो अंदर चलते हैं। आराध्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और उसके पीछे चली गई। यह सब तुम्हारी गलती है, भैया ने भी यह सब देखा, यह सब कितना एम्बेरसमेंट है, अंशिका ने कहा। समर्थ ने अपनी बाहों को उसकी कमर पर लपेट लिया और कहा, रिलैक्स अंशिका, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम क्यों इतना सोच रही हो? अंशिका तुम आ गई, साक्षी जी ने कहा। अंशिका मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। क्या मेरे बेटे ने कल रात तुम्हें ज्यादा परेशान किया? साक्षी जी ने धीमी आवाज में अंशिका से पूछा। अंशिका ने शर्मा कर अपना सिर ना में हिलाया तो साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। फिर वह समर्थ के पास गए और उसके कान खींचते हुए बोली, अगर मुझे अपनी बहू से कोई शिकायत सुनाई दी कि तुम उसे परेशान कर रहे हो तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। समर्थ ने दर्द से आह भरते हुए कहा, आउच मॉम, दर्द हो रहा है, आपको अब ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं अब एक फादर हूँ, मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोचेगा, आउच। ज़्यादा मत बोलो वरना मैं अक्षित के सामने ही ऐसा करूँगी, साक्षी जी ने समर्थ का कान छोड़ते हुए कहा। अपने कान को रगड़ते हुए समर्थ ने शिकायत की, आपने कभी भाई को तो वार्निंग नहीं दी? इस पर साक्षी जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, रुद्र तुमसे कहीं ज़्यादा समझदार है, वह तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार नहीं है, तुम तो अपना कमरा भी ठीक से साफ नहीं करते और तुम खुद को एक फादर कह रहे हो। समर्थ ने अपने नकली आंसू पोंछे और कहा, यह भेदभाव है, यह अन्याय है, देखो अंशिका, मेरी मॉम मेरे साथ कैसे पेश आ रही है। अंशिका ने आंखें मूंद ली और कहा, तुम इसके लायक हो, अब तुम भी मेरा साइड नहीं ले रही हो? समर्थ ने पूछा। फिर उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को देखना शुरू किया। आराध्या को छोड़कर सभी ने उसकी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। अपनी भाभी की ओर आते हुए समर्थ ने कहा, भाभी, क्या आपको लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम रिस्पॉन्सिबल हो और मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे फादर बनोगे। यह सुनकर समर्थ का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने आराध्या को चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और कहा, मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। यह देखकर रुद्राक्ष ने समर्थ के हाथ पर थप्पड़ मारा और कहा, उसे मत छुओ, तुम उसके कपड़े गंदे कर दोगे। समर्थ ने आराध्या को छोड़ा और कहा, मॉम, क्या आपको सच में लगता है कि वह समझदार है? रुद्राक्ष ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुमने अभी क्या कहा? कुछ भी नहीं, मैं तो बस यही कह रहा था कि आप बहुत समझदार है, समर्थ ने कहा। उसकी बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लेडीज किचन साफ करने लगी और रुद्राक्ष, समर्थ और सिद्धार्थ गार्डन में घूमने लगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो ऐसा करेगा? सिद्धार्थ ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा भाई, समर्थ ने कहा। अपने जेब में हाथ रखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वह अब मोहित को एक मोहरे की तरह यूज करेगा। सिद्धार्थ की आंखें डार्क हो गई और उसने कहा, हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं, पहले उन्हें अपनी चाल चलने दो। भाई, आपको अब और केयरफुल रहना होगा और आप अपनी सिक्योरिटी के बिना कहीं मत जाना, क्योंकि उनका मेन टारगेट आप ही है, समर्थ ने कहा। आई डोंट केयर, जस्ट मेक श्योर आराध्या इज सेफ, रुद्राक्ष ने कहा। सिद्धार्थ ने हाँ भरी और पूछा, क्या उस बूढ़े आदमी ने तुमसे फिर से कांटेक्ट किया? नहीं, लेकिन वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, रुद्राक्ष ने कहा। कल विशाल उन तीनों से मिला था, समर्थ ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, कहाँ? शॉपिंग मॉल में, वैशाली ने मुझे बताया, सिद्धार्थ ने कहा। अंशिका ने मुझसे भी यही कहा था, समर्थ ने कहा। रुद्राक्ष का मुंह बन गया। आराध्या ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, अब उसे यह भी पता चल गया है कि अंशिका और वैशाली कौन है, इसलिए तुम दोनों को और भी केयरफुल रहना होगा, स्पेशली अक्षित, वह उनके लिए एक आसान टारगेट है। तुम सिक्योरिटी के बारे में मत सोचो, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। ठीक है, तो फिर इस बारे में मिस्टर आहूजा से भी बात कर लेना, रुद्राक्ष ने कहा। सिद्धार्थ ने एक आह भरी
उसे याद आया कि आज उसे अपने होने वाले फादर इन लॉ से मिलना था। कुछ साल पहले सिद्धार्थ रुद्राक्ष के साथ एक मिशन के लिए गया था। अंडरवर्ल्ड के कुछ ऑर्गेनाइजर ने एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन क्रीपर्स को बर्बाद करने के लिए उनके साथ हाथ मिलाया था, क्योंकि क्रीपर्स गैंग के मेंबर्स को जब कोई लड़की पसंद आती थी तो उन्हें उठाकर उनका रेप करते थे और साथ ही किसी भी इनोसेंट इंसान को मार देते थे। उस टाइम सिद्धार्थ और रुद्राक्ष बाकी गैंग के लीडर और अपने आदमियों के साथ क्रीपर्स के बेस में दाखिल हुए। वह सब दो ग्रुप में डिवाइड हो गए और डिफरेंट दिशा की तरफ चले गए, जिनको लीड कर रहे थे सिद्धार्थ और रुद्राक्ष। सिद्धार्थ किसी पागल की तरह अपने सामने आए वाले हर इंसान को मार रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने है वो लड़का है या लड़की, वो क्रीपर्स के मेंबर्स थे और यही उनके मानने के लिए काफ़ी था। जब वह दोनों अंदर गए, तुम दोनों का पूरा शरीर खून से नहाया हुआ था। क्रीपर्स गैंग के लीडर दो जुड़वा भाई थे। दोनों भाइयों के सामने खड़े होकर सिद्धार्थ और रुद्राक्ष ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने बिना पलक झपकाए उनकी बॉडी में 30-30 गोलियां दाखिल कर दी। उनकी बॉडी से निकलते कोल्ड और आग को महसूस करते ही वहां मौजूद लोग डर से कांपने लगे। रुद्राक्ष अपनी कोल्डनेस के लिए जाना जाता था, लेकिन यह पहली बार था जब लोगों को एहसास हुआ कि सिद्धार्थ भी कम नहीं है। उस दिन के बाद से सभी रुद्राक्ष के साथ साथ सिद्धार्थ से भी डरने लगे। मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद रुद्राक्ष सभी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के लिए एक पार्टी का अरेंजमेंट किया। उस पार्टी में एक आदमी सिद्धार्थ के पास जाकर उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें मैसेज किया था यंग मैन, जब किसी को मारने की बात आती है तो तुम भी अपने पार्टनर से कम नहीं हो। इतना कहकर वह आदमी चला गया। बाद में जब सिद्धार्थ ने उस आदमी के बारे में छानबीन की तो उसे पता चला कि वह मिस्टर आहूजा थे। उनके ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनके साथ मिशन में हिस्सा लिया था। तो आगे इस स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।